वो आम इंसान नहीं था, मगर वो ये बात खुद भी नहीं जानता था। इसकी जिंदगी भी बाकी लोगों जैसी ही थी, सुबह जागना, काम पर जाना, वापस आना, मगर एक चीज हमेशा मुख्तलिफ रही। उसके इर्द गिर्द खामोशी कभी आम नहीं होती थी, जैसे खामोशी भी इसे देखकर सांस रोक लेती हो। इसका नाम हारिस था, उम्र 25 साल, अकेला, कमगो और अक्सर रातों को बगैर किसी वजह के जाग जाने वाला। इसे बचपन से ही अंधेरे से खौफ नहीं आता था, बल्कि अंधेरा इसे अजीब सा अपना लगता था, जैसे वो किसी पुरानी पहचान का हिस्सा हो। मोहल्ले के लोग कहते थे कि हारिस के साए की हरकत सूरज के साथ नहीं चलती, मगर ये बात हंसी में उड़ा दी जाती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ इंसान पैदा ही इसलिए होते हैं कि जन्नत उन्हें चुन ले। ये सब इस रात से वाज़ेह होना शुरू हुआ जब हारिस पहली बार अपने बिस्तर पर लेटा था और इसे महसूस हुआ कि इसकी सांसें अकेली नहीं हैं। कमरे में पंखा बंद था मगर हवा चल रही थी। दीवारें खामोश थीं मगर कुछ सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थीं। वो सरगोशियां किसी जुबान में नहीं थीं, मगर मतलब दिल पर बराह रास्त उतर रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, यही है वो। हारिस उठ बैठा, इसने लाइट जलाई मगर कमरा खाली था। फिर भी दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि जो महसूस हुआ था वो वहम नहीं था, वो इंतखाब था, जन्नत का इंतखाब। अगले दिन से चीजें बदलने लगे। हारिस जहाँ जाता लोग बिलावजा इससे कतराने लगते। कुछ कहते कि इसकी आंखों में देखकर सर्दी सी लगती है, कुछ कहते कि इसके पास बैठो तो अजीब सा बोझ महसूस होता है। मगर हारिस को खुद ज्यादा फर्क पड़ने लगा। वो आईने में खुद को देखता तो लगता जैसे अक्स एक लम्हा देर से हरकत करता हो, जैसे कुछ और भी इस जिस्म में रह रहा हो। रात को वो अक्सर एक ही ख्वाब देखता, एक वसी सुनसान मैदान, सुर्ख आसमान और दूर खड़े कई साए। वो साए इसकी तरफ देखते, उंगली उठाते और एक साथ सरगोशी करते। चना गया है, वो पसीने में भीगा जाग उठता, मगर ख्वाब खत्म नहीं होते थे। जागने के बाद भी कमरे में वही बोझ रहता। चौथी रात को पहली बार हारिस ने आवाज सुनी, वाज़े, भारी मगर बहुत करीब, जैसे कोई उसके कान के अंदर बोल रहा हो, डरो मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हें बदलेंगे। इस लम्हे हारिस का जिस्म सुन हो गया। वो हल नहीं पा रहा था। आंखें खिली थी मगर जिस्म कैद था। कमरे के कोने में साए गहरे होने लगे, दीवार जैसे पीछे हिट रही हो, और इसी अंधेरे से कई आंखें नमूदार हुई। आंखें नहीं, निगाहें, जिनमें भूख थी, ताकत की भूख, इंसान के वजूद की भूख। ये वो लम्हा था जब हारिस की किस्मत पर मेहर लग चुकी थी, क्योंकि जन्नत किसी इंसान को चुनते हैं तो पहले इसकी आज़ादी छीनते हैं। इसके बाद हारिस की जिंदगी एक लंबे डरावने दिन में बदल गई। वो काम पर जाता तो रास्ते बदल जाते, लोग अचानक इसके सामने आकर रुक जाते, बच्चे बिलावजा रोने लगते, जानवर इसके करीब नहीं आते। और रात को इसका बिस्तर अब सिर्फ बिस्तर नहीं रहा था, वो एक सरहद बन चुका था। इस दुनिया और इस दुनिया के दरमियान हारिस को महसूस होता जैसे कोई उसके दिल पर हाथ रखकर धड़कनें गिनता हो, जैसे कोई तय कर रहा हो कि इसे कब तक जिंदा रहने देना है। मगर जन्नत इसे मारना नहीं चाहते थे, वो इसे इस्तेमाल करना चाहते थे। एक रात ख्वाब में साए करीब आए, बहुत करीब, इतने करीब कि हारिस ने उनकी सांसें महसूस की। उन्होंने कहा, हर दौर में हमें एक इंसान चाहिए होता है जो देख सके, सुन सके और बर्दाश्त कर सके। तुम्हें ये सब है, इसीलिए तुम चने गए हो। हारिस चीखना चाहता था मगर ख्वाब में भी आवाज कैद थी। इसने सवाल किया, अगर मैं इनकार करूं? साए हंसे, ऐसी हंसी जो दिल को काट देती है, और बोले, हमने कभी किसी को चुनकर छोड़ा नहीं। इसी लम्हे हारिस ने महसूस किया कि इसके सीने में कुछ दाखिल हो रहा है, कोई सर्द चीज जो दिल के गिर्द लिपट गई। इसकी आंखों के सामने मनाजिर बदलने लगे, कब्रें, जलते हुए मकामात, कदीम बोहरे, और वो इंसान जो पहले चने गए थे, सब पागल हो चुके थे या गायब हो गए थे। जागने पर हारिस के सीने पर अजीब सा निशान था, जलता हुआ नहीं मगर ठंडा, जैसे जिल्द के नीचे कुछ लिख दिया गया हो। इसने कपड़े पहने बाहर निकला, मगर दुनिया अब वही दुनिया नहीं रही थी। इसे हर इंसान के पीछे एक साया दिखाई देता, कुछ साए बहुत बड़े, कुछ बहुत पुराने। वो अब देख सकता था, और यही सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि जन्नत अपने चने हुए इंसान को वो दिखाते हैं जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। इसी रात हारिस के कमरे में पहली बार कोई आया, मुकम्मल शक्ल में नहीं, बस मौजूदगी में। इसने कहा, ये सिर्फ आगाज है, अभी तुम्हें हमारे रास्ते पर चलना है, हमारे पैगामात पहुंचाने हैं, और जो ना माने इसे हमारे हवाले करना है। हारिस के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि अब इसे समझ आ गया था, वो शिकार नहीं था, वो जरिया था, और जन्नत का जरिया बनना इंसान के लिए मौत से बदतर होता है, क्योंकि इंसान मरता नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होता है। और इसी एहसास के साथ, इसी खौफ के साथ हारिस अपने बिस्तर पर बैठा था, आंखें खिली, सांस भारी, और कमरे में नहीं हो रहा था। ये वो जगह थी जहां असल आजमाइश शुरू होने वाली थी, जहां हारिस को पहला हुक्म मिलना था, और जहां वो फैसला करेगा कि वो इंसान रहना चाहता है, आज जन्नत का चना हुआ वजूद बनना। हारिस इसी बिस्तर पर बैठा था जहां इसकी इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। कमरे की फिजा अब सिर्फ अंधेरी नहीं थी बल्कि भारी हो चुकी थी, जैसे हुआ में भी वजन आ गया।
साए जो पहले कोने में थे अब दीवारों से सरकते हुए इसके करीब आ रहे थे। वो साए शक नहीं रखते थे मगर नियत रखते थे और नियत भूख से भरी हुई थी। हारिस ने महसूस किया कि इसका दिल अब इसके काबू में नहीं रहा, धड़कनें किसी और की मर्जी से चल रही थी। इसी लम्हे वो आवाज़ दोबारा आई, मगर अब एक नहीं थी, कई थी, मुख्तलिफ समतों से, मुख्तलिफ लहजों में, मगर अल्फाज एक जैसे। अब वक्त आ गया है। हारिस ने कानों पर हाथ रखे मगर आवाज़ें अंदर ही अंदर गूंजती रहें, क्योंकि जनवत जब बात करते हैं तो कानों से नहीं हड्डियों से बात करते हैं। कमरे की दीवारें जैसे पीछे हटने लगे, फर्श लंबा होता गया और हारिस ने खुद को एक ऐसी जगह खड़ा पाया जो ख्वाब भी नहीं थी और हकीकत भी नहीं। एक वसी दायरा, ज़मीन सियाह, आसमान सुर्ख, और दायरे के गिर्द खड़े वही साए जिन्हें वो ख्वाब में देखता आया था। मगर अब वो ख्वाब नहीं था, क्योंकि यहाँ दर्द महसूस हो रहा था, ठंडा गहरा दर्द। एक साया आगे बढ़ा, बाकी सब इसके पीछे झक गए, जैसे ये उनका सरदार हो। इसने कहा, हर चना हुआ इंसान एक दरवाज़ा होता है और तुम वो दरवाज़ा हो जिसे हम खोलने वाले हैं। हारिस चीखा। मैं नहीं चाहता, मगर जवाब आया, चाहना तब होता है जब इंतखाब हो। तुम्हें हमने पैदाइश से पहले चुन लिया था। और इसी लम्हे हारिस के जहन में बचपन की यादें टूटती हुई फिल्म की तरह चलने लगे। वो रातें जब वो अकेला खेलता था और किसी के कदमों की आवाज़ सुनता था। वो साए जो बचपन में इसके बिस्तर के पास बैठते थे, वो सब इत्तेफाक नहीं था, वो निगरानी थी। पहला हुक्म इसी दायरे में दिया गया, सादा मगर जानलेवा, तुम्हें एक इंसान को हमारे लिए निशान जद करना है। हारिस ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन? जवाब आया, वो जो हमारे वजूद से इनकार करता है। और अचानक इसके सामने एक चेहरा नुमदार हुआ, इसके महल्ले का एक बुजुर्ग जो हर रात अजान के बाद दुआ किया करता था, जिसकी आंखों में खौफ नहीं था। हारिस चीख उठा, मैं ये नहीं करूँगा। और इस चीख के साथ ही जमीन हल गई। साए आगे बढ़े, इसके जिस्म में वही सर्द चीज दोबारा उतरने लगी, इस बार दिल के बजाय दिमाग में। आवाज आई, अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम्हारी माँ को लेंगे, फिर तुम्हारी बहन को, फिर हर इस शख्स को जिसे तुमने कभी चाहा। यही वो लम्हा था जब हारिस टूट गया, क्योंकि जनवत इंसान को जिस्म से नहीं तोड़ते, वो रिश्तों से तोड़ते हैं। हारिस की आँख खिली तो वो अपने बिस्तर पर था, मगर अब वो अकेला नहीं था। इसके कदमों के पास एक साया बैठा था, खामोश, मुंतजिर, जैसे देख रहा हो कि वो हुक्म कब पूरा करेगा। अगले दिन हारिस बाहर निकला तो दुनिया मजीद बदल चुकी थी। वो बुजुर्ग जहाँ बैठते थे, हारिस को उनके गिर्द सियाह धुंध नजर आने लगी, वो धुंध जो सिर्फ चने हुए इंसान देख सकते हैं। हर कदम के साथ हारिस का सर भारी होता गया, क्योंकि जनवत इसे अपने रास्ते पर धकेल रहे थे। रात आई तो वो बुजुर्ग बीमार पड़ गए, बगैर किसी वजह के, सांस भारी, आंखें खाली। और हारिस जानता था कि ये बीमारी नहीं, ये निशान था। गुनाह यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब एक इंसान निशान बन जाता है तो जनवत सिर्फ इंतजार नहीं करते, वो हारिस के जरिए इसकी रूह पर दबाव बढ़ाते गए। हारिस रात को सोता तो ख्वाब में वो बुजुर्ग इसे देखते, खामोश, शिकायत भरी आंखों से। और हर ख्वाब के बाद हारिस की अपनी जिंदगी कम होती गई। इसके बाल सफेद होने लगे, आंखों के गिर्द सियाह हल्के गहरे हो गए। लोग कहते कि वो चंद हफ्तों में 10 साल बूढ़ा लगने लगा है, मगर असल उम्र उसके अंदर बढ़ रही थी, क्योंकि जनवत वक्त इंसान के जिस्म में उंडेल देते हैं। एक रात हारिस ने आईने में देखा तो इसके पीछे कई चेहरे खड़े थे। वो चेहरे जो पहले चुने गए थे, सबकी आंखें खाली, सबके होंठ हल रहे थे, मगर आवाज एक ही थी, तुम अब हमारे जैसे हो। हारिस जमीन पर गिर पड़ा। इसने रोना चाहा मगर आंसू नहीं आए, क्योंकि जनवत अपने चने हुए इंसान के आंसू भी बचा लेते हैं ताकि वो कभी हल्का ना हो सके। इसी रात बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, खामोशी से, बगैर किसी बीमारी के। और हारिस ने अपने सीने में वो निशान जलता हुआ महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो, पहला दरवाजा खिल गया है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब जनवत हारिस को आज़ाद नहीं छोड़ने वाले थे। अब वो इसका हिस्सा बन चुके थे। इसके साए लंबे होने लगे, इसकी आवाज़ कभी कभी दोहरी हो जाती, और रात को इसके कमरे में अब एक नहीं कई वजूद आते, बैठते, सरगोशी करते, मंसूबे बनाते। हारिस जान चुका था कि वो अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो एक रास्ता बन चुका था, और रास्ते को बंद करना आसान नहीं होता। हारिस को अब नींद और जागने के दरमियान फर्क महसूस होना बंद हो चुका था, क्योंकि जनवत ने इसके लिए दोनों हालतें एक जैसी बना दी थी। आँख खिली होती तो साए बोलते थे, और आँख बंद होती तो वही साए ख्वाब बनकर उसके अंदर उतर जाते थे। इस रात भी वो बिस्तर पर बैठा था, मगर बिस्तर अब बिस्तर नहीं रहा था, बल्कि किसी गहरे कुनवे की तरह महसूस हो रहा था, जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता धंस रहा था। कमरे में मौजूद हर साया अब वाज़े होने लगा था। उनके चेहरे नहीं थे, मगर शनाख्त थी। वो सब कभी इंसान रहे थे, वो सब भी कभी ऊंचने गए थे, और अब वो सब हारिस के इर्द गिर्द खड़े थे, जैसे इसे आईना दिखा रहे हों कि इसका अंजाम किया होगा। एक साया आगे बढ़ा, और उसकी आवाज़ में वही सर्दी थी जो कब्र की मिट्टी में होती है। तुम समझते हो हमने तुम्हें जबरदस्ती चुना,
नहीं, हमने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुमने हमेशा अंधेरे को महसूस किया, क्योंकि तुमने बचपन में भी तन्हाई को गिले लगाया, क्योंकि तुम बाकी इंसानों की तरह शोर में नहीं जीते थे। हारिस के ज़हन में वो तमाम लम्हे वापस आने लगे जब वो भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता था, जब वो लोगों के चेहरों पर ऐसी चीजें देख लेता था जो वो खुद छुपाना चाहते थे। तब इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कभी आम इंसान था ही नहीं। जनवात ने इसे बताया कि दुनिया में कुछ इंसान दरवाजे होते हैं, कुछ दीवारें, और कुछ महज मुसाफिर दरवाजे वो होते हैं जो दोनों जहानों को जोड़ सकते हैं, और हारिस वो दरवाजा था जो खिल चुका था। मगर हर दरवाजे की एक आखिरी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी कुर्बानी मांगती है। इस कुर्बानी का नाम था खुद को छोड़ देना। हारिस चीखा, गिलगिलाया, इसने अपने रब को पुकारा, मगर उसकी आवाज वापस इसी के सीने में टकरा गई, क्योंकि जनवात ने कहा, अब तुम्हारी आवाज हमारी दुनिया तक नहीं जाती, क्योंकि तुमने हमारी दुनिया को कबूल कर लिया है। इसी लम्हे इसे अपनी माँ की सूरत दिखाई गई। वो कमरे में बैठी दुआ कर रही थी और उसके पीछे वही साए खड़े थे। मुंतजिर हारिस टूट गया, क्योंकि अब मुजाहमत सिर्फ इसकी नहीं रही थी, अब उसके हर इनकार की कीमत किसी और को अदा करनी थी। आखिरी हुक्म दिया गया, तुम्हें मुकम्मल दरवाजा बनना होगा, एक रात के लिए, सिर्फ एक रात। हारिस जानता था कि इस एक रात का मतलब क्या है। इसका मतलब था कि जनवात इंसानी दुनिया में मुकम्मल दाखिल होंगे, बीमारी की सूरत नहीं, हादसे की सूरत नहीं, बल्कि खामोशी की सूरत। वो खामोशी जो घरों में बस जाएगी, दिलों में बैठ जाएगी, और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि क्या बदल गया है। हारिस ने आंखें बंद की। इसने अपने अंदर वो आखिरी चीज तलाश की जो अब भी इंसान थी, और वो चीज थी नदामत। इसने दिल ही दिल में कहा, अगर मैं दरवाजा हूँ तो मैं खुद को बंद कर सकता हूँ। और यही वो सोच थी जिसकी जनवात को तवक्को नहीं थी। जैसे ही वो रात शुरू हुई, हारिस ने खुद को मुकम्मल तौर पर जनवात के हवाले करने के बजाय अपने अंदर समेटना शुरू किया। इसने साए को बाहर नहीं आने दिया, बल्कि अपने वजूद में कैद कर लिया। कमरा चीखने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ गईं, क्योंकि एक दरवाजा अगर खुद को बंद करे तो दोनों जहानों को दर्द होता है। जनवात गुस्से में आ गए। उन्होंने इसके जहन पर हमला किया। इसकी यादें जलने लगे, इसका नाम, इसका चेहरा, इसकी पहचान मिटने लगी। मगर हारिस रुका रहा, क्योंकि वो जान चुका था कि अगर वो मुकम्मल इंसान ना रहा तो वो मुकम्मल जनूब ही नहीं बनेगा। वो कुछ दरमियान में रह जाएगा, एक ऐसी कैद जो सिर्फ इसी के लिए होगी। सुबह होने से पहले सब कुछ रुक गया, साए गायब हो गए, कमरा खामोश हो गया, और हारिस जमीन पर गिर पड़ा। मगर वो मरा नहीं था, वो जिंदा भी नहीं था। महल्ले वालों ने इसे अगली सुबह एक वीरान मकान में बैठा पाया, आंखें खिली, सांस चलती हुई, मगर वो किसी को देख नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। मौलवी ने कहा, किसी चीज ने इसे छू लिया है। मगर सच ये था कि हारिस ने खुद को दरवाजा बनने से बचाने के लिए खुद को कैद कर लिया था। साल गुजर गए, वो मकान अब मुकम्मल तौर पर बंद है। लोग कहते हैं कि रात को इसके अंदर से सरगोशियों की आवाजें आती हैं, मगर कोई साया बाहर नहीं आता, क्योंकि दरवाजा अब भी बंद है। और अगर कोई बहुत करीब जाकर कान लगाए तो एक मध्यम सी आवाज सुनाई देती है, मैंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। और यही इस इंसान की कहानी है जिसे जनवात ने चुन लिया था, मगर जिसने अपनी इंसानियत की आखिरी कीमत अदा करके दोनों जहानों को एक दूसरे से बचा लिया। क्योंकि हर चुना हुआ इंसान मुकम्मल तौर पर हार नहीं मानता, मगर जो नहीं मानता वो कभी मुकम्मल इंसान भी नहीं रहता।